नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे अर्जुन और भीम के द्वारा कौरव सेना का संहार तथा भीम के हाथ से शकुनी का मूर्छित होना। संजय कहते हैं, महाराज, जैसे देवराज इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर जम्बासुर को मारने के लिए यात्रा की थी, उसी प्रकार अर्जुन ने भी रथ में बैठकर विजय के लिए यात्रा की। उन्हें आते देखकर कौरव पक्ष के नरवीर क्रोध में भरकर रथ, घोड़े, हाथी और पैदलों को साथ लेकर अर्जुन के सामने चढ़ाए। फिर तो त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए जैसे असुरों के साथ देवताओं और भगवान विष्णु का युद्ध हुआ, उसी प्रकार उन योद्धाओं के साथ अर्जुन का संग्राम होने लगा। वो संग्राम देह, प्राण और पापों का नाश करने वाला था। उस समय कौरव वीरों ने छोटे बड़े जितने अस्त्रों का प्रयोग किया, उन सबको क्षुर, अर्धचंद्र तथा तीखे भल्लों से अर्जुन अकेले ही काट दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक मस्तक और भुजाएं काटकर छत्र, चंवर, ध्वजा, घोड़े, रथ, पैदल तथा हाथी आदि को भी नष्ट कर दिया। वे सब विरूप होकर पृथ्वी पर गिरने पड़े। इस प्रकार धनंजय अपने वज्र के समान बाणों से शत्रुओं के घोड़े, हाथी और रथ आदि की धज्जियां उड़ाकर कर्ण को मार डालने की इच्छा से तुरंत उसके पास जा पहुंचे। उन्हें वहां देख आपके सैनिक, रथी, घुड़सवार, हाथी सवार तथा पैदलों की सेना साथ लेकर पुनः उन पर टूट पड़े और एक साथ होकर उन्हें पैने बाणों से बीनने लगे। तब अर्जुन ने भी अपने बाण उठाए और उनकी मार से हजारों रथियों, हाथी सवारों तथा घुड़सवारों को यमलोक भेज दिया। इस प्रकार जब कौरव महारथियों पर अर्जुन के बाणों की मार पड़ी तो वे भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। तो भी उन्होंने उनमें से 400 महारथियों को तीखे बाण मारकर यमलोक का अतिथि बना ही दिया। तरह तरह के तीखे तीरों की चोट खाकर वो धैर्य खो बैठे और अर्जुन को छोड़कर सब ओर भाग निकले। इस प्रकार उस सेना को खदेड़कर अर्जुन ने सुतपुत्र की सेना पर धावा किया। इसी समय प्रतापी भीम ने अर्जुन के शुभागमन का समाचार सुना। फिर तो वे अपने प्राणों की भी परवाह न करके आपकी सेना को कुचलने लगे। उस समय उनके अलौकिक बल को देखकर कौरव सैनिकों के होश उड़ गए। तब राजा दुर्योधन ने अपने महान धनुर्धर योद्धाओं को आदेश दिया, वीरों, मार डालो भीम को। इसके मारे जाने पर मैं पांडवों की संपूर्ण सेना को मरी हुई ही मानता हूँ। राजाओं ने आपके पुत्र की आज्ञा स्वीकार की और भीम को चारों ओर से घेर कर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब भीम ने भी बाणों की झड़ी लगाई और उस महासेना में दरार बनाकर वे घेरे से बाहर निकल आए। तत्पश्चात उन्होंने 10,000 हाथियों, 2,02,000 पैदलों, 5,000 घोड़ों और 100 रथों का संहार करके खून की नदी बहा दी। महारथी भीम शत्रुओं की सेना में जिस ओर घुस जाते थे, उधर ही लाखों योद्धाओं का सफाया कर देते थे। उनका ये पराक्रम देखकर दुर्योधन ने शकुनी से कहा, मामा जी, आप महाबली भीम को परास्त कीजिए। इसको जीत लेने पर मैं पांडवों की विशाल सेना को भी जीती हुई ही समझता हूँ। यह सुनकर शकुनी ने महान संग्राम करने के लिए तैयार होकर अपने भाइयों को भी साथ लिया और भीम को पास पहुंचकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अब भीम शकुनी की ओर मुड़े। शकुनी ने उनकी छाती में बाएं किनारे पर अनेकों तीखे नाराजों से प्रहार किया। वे भीम का कवच छीनकर शरीर के भीतर धंस गए। उनसे अत्यंत घायल होकर भीम ने बड़े रोष के साथ शकुनी पर एक बाण चलाया, किंतु शकुनी ने उनके 7 टुकड़े कर दिए। फिर 2 भल्लों से सारथी को और 7 से भीम को बीन दिया। इसके बाद 1 भल्ल और ध्वजा से और 2 से छत्र काट दिए। फिर 4 बाणों से भीम के चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया। तब भीम को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सुबलपुत्र पर लोहे की बनी हुई एक शक्ति चलाई। पास आते ही शकुनी ने उस शक्ति को हाथ से पकड़ लिया और फिर उसे भीम पर ही चला दिया। भीम की बाईं भुजा पर चोट करती हुई वह शक्ति जमीन पर जा पड़ी। अब भीम ने प्राणों की परवाह न करके अपने बाणों से शकुनी की सेना को आच्छादित कर दिया। फिर उसके चारों घोड़ों तथा सारथी को मारकर एक भल्ल से उसके रथ की ध्वजा काट दी। शकुनी तुरंत ही रथ से कूदकर एक ओर खड़ा हो गया और धनुष टंकारता हुआ भीम पर चारों ओर से बाणों की वृष्टि करने लगा। यह देखकर प्रतापी भीम ने बड़े वेग से उस पर आघात किया। फिर उसका धनुष काटकर उसे तीखे बाणों से बींध दिया। बलवान शत्रु के आघात से अत्यंत घायल होकर शकुनी पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे मूर्छित जानकर आपका पुत्र दुर्योधन आया और उसे अपने रथ पर बैठाकर रणभूमि से दूर हटाकर ले गया। अब तो कौरव योद्धा भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे और भीम सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से उनका पीछा करने लगे। उनकी मार से पीड़ित होकर वे सब के सब योद्धा कर्ण की शरण में गए। महाराज, उस समय कर्ण ही उनका रक्षक हुआ। अब है कर्ण की मार से पांडव सेना का पलायन। श्री कृष्ण और अर्जुन को आते देखकर शल्य और कर्ण की बातचीत तथा अर्जुन द्वारा कौरव सेना का विध्वंस। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भीम ने जब कौरव योद्धाओं को तितर बितर कर दिया, उस समय दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा अथवा दुशासन ने क्या कहा? सुतपुत्र ने कौन सा पराक्रम किया? मेरे पुत्रों तथा अन्य दुर्धर्ष राजाओं ने क्या काम किया? ये सारी बातें बताओ। संजय ने कहा, महाराज, उस दिन तीसरे
प्रहर में प्रतापी सुतपुत्र ने भीम के देखते देखते समस्त सोमकों का संहार कर दिया तथा भीम ने भी कौरवों की अत्यंत बलवती सेना का विध्वंस कर दिया। तत्पश्चात कर्ण ने शल्य से कहा, अब मेरा रथ पांचालों की ओर ही ले चलो। सेनापति की आज्ञा पाकर मद्रराज ने अपने घोड़ों को चेदी पांचाल तथा करुष देशीय वीरों की ओर बढ़ाया। कर्ण का रथ देखते ही पांडव और पांचाल वीर थर्रा उठे। तदंतर कर्ण अपने सैकड़ों बाणों से मारकर पांडव सेना के 100 तथा 1000 वीरों को गिराने लगा। ये देखकर पांडव पक्ष के अनेकों महारथियों ने पहुंचकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। उस समय सात्यकी ने तेज किए हुए 20 बाणों से कर्ण के गले की हंसली में प्रहार किया। फिर शिखंडी ने 25, धृष्टद्युम्न ने 7, द्रौपदी के पुत्रों ने 64, सहदेव ने 7 और नकुल ने 100 बाण मारकर कर्ण को घायल कर दिया। इसी प्रकार भीम ने भी कर्ण की हंसली पर 90 बाण मारे। तदंतर सुतपुत्र ने हंसकर अपने धनुष की टंकार की और तेज किए हुए बाणों का प्रहार कर उन सभी योद्धाओं को बीन दिया। उसने सात्यकी का धनुष और ध्वजा काटकर उसकी छाती में 9 बाणों का प्रहार किया। फिर क्रोध में भरकर भीम को भी 30 बाणों से घायल किया। एक भल्ल से सहदेव की ध्वजा काटकर 3 बाणों से उसके सारथी को भी मार दिया तथा द्रौपदी के पुत्रों को रथहीन कर दिया। ये सारा काम पलक मारते मारते हो गया। देखने वालों के लिए ये बड़े आश्चर्य की बात हुई। महारथी कर्ण ने चीती तथा मत्स्य देश के योद्धाओं को भी अपने तीखे तीरों का निशाना बनाया। उसकी मार खाकर वे भयभीत होकर भाग चले। कर्ण का यह अद्भुत पराक्रम मैंने अपनी आंखों से देखा था। जैसे भेड़िया पशुओं को भयभीत करके भगा देता है, उसी प्रकार कर्ण ने पांडव योद्धाओं को आतंकित करके खदेड़ दिया। पांडवों की सेना को भागती देखकर कौरव पक्ष के धनुर्धर योद्धा भैरव गर्जना करते हुए सामने की ओर बढ़ाए। राजा दुर्योधन अत्यंत आनंद में भरकर तरह तरह के बाजे बजवाने लगा। बाजों की आवाज सुनकर पांचाल महारथी मरने की परवाह न कर वहां लौट आए। कर्ण ने उनमें से बहुतों के पांव उखाड़ दिए। पांचाल देश के 20 रथियों तथा चेदी देश के सैकड़ों योद्धाओं को भी अपने सहायकों से हिमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार पांडव पक्ष के बहुत से योद्धाओं का नाश हो गया और महाबली भीम के सामने युद्ध करने से आपके भी बहुत से वीर मारे गए। इधर अर्जुन कौरवों की चतुरंगिनी सेना का विनाश करके जब आगे बढ़े तो और क्रोध में भरे हुए सुतपुत्र पर उनकी दृष्टि पड़ी। तब उन्होंने भगवान वासुदेव से कहा, जनार्दन, वो देखिए, रण में सुतपुत्र की ध्वजा दिखाई दे रही है तथा ये भीमादि योद्धा कौरव महारथियों से लड़ रहे हैं। इधर पांचाल योद्धा कर्ण के भय से भागे जा रहे हैं। उधर कर्ण के संरक्षण में रहकर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा राजा दुर्योधन की रक्षा कर रहे हैं। यदि हम लोगों ने इन्हें मारा नहीं तो ये सोमकों का संहार कर देंगे। अतः मेरा ये विचार है कि आप महारथी कर्ण के पास मुझे ले चलें। अब मैं संग्राम में कर्ण का वध किए बिना पीछे नहीं लौटूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ वह रथ युद्ध कराने के लिए आपकी सेना में कर्ण की ओर अपना रथ बढ़ाया। वे रथ पर बैठे बैठे चारों ओर खड़ी हुई पांडव सेना को धीरज बंधाते जाते थे। वीरवर अर्जुन आपकी सेना को परास्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। श्वेत घोड़े वाले रथ पर बैठकर अपने सारथी भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन को आते देखकर मद्रराज शल्य ने कर्ण से कहा, कर्ण, तुम दूसरे लोगों से जिनका पता पूछते फिरते थे, वे कुंती नंदन अर्जुन अपना गांडीव धनुष लिए हुए सामने खड़े हैं। वो उनका रथ आ रहा है। यदि आज उन्हें मार डालोगे तो हम लोगों का भला होगा। अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा में चंद्रमा एवं ताराओं के चिन्ह हैं। उनकी ध्वजा के शिखर पर भयंकर वानर दिखाई पड़ता है, जो चारों ओर ताक ताक कर वीरों का भी भय बढ़ाता रहता है। ये अर्जुन के रथ पर बैठकर घोड़े हाँकते हुए भगवान श्री कृष्ण के शंख, चक्र, गदा तथा सांग धनुष दिखाई दे रहे हैं। ये गांडीव धनुष टंकार रहा है तथा अर्जुन के छोड़े हुए तीखे तीर शत्रुओं के प्राण ले रहे हैं। आज ये रणभूमि राजाओं के कटे हुए मस्तकों से पटी जा रही है। पुण्य क्षण होने पर स्वर्ग से गिरने वाले प्राणियों की तरह ये नाना देशों के नरेश अपने रथों से गिरकर धराशायी हो रहे हैं। जैसे सिंह हजारों हरिणों के झुंड को घबराहट में डाल देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने अपने शत्रुओं की सेना को अत्यंत व्याकुल कर दिया है। अर्जुन तनिक सी देर में बहुसंख्यक शत्रुओं का अंत कर देते हैं, इसलिए उनके भय से कौरव सेना चारों ओर से छिन्न भिन्न हो रही है। यह देखो, अर्जुन सब सेनाओं को छोड़कर तुम्हारे पास पहुंचने की जल्दी कर रहे हैं। भीम को पीड़ित देखकर वे क्रोध से तमतमा उठे हैं, इसलिए आज तुम्हारे सिवा और किसी से युद्ध करने के लिए नहीं रुक सकेंगे। तुमने धर्मराज को रथहीन करके उन्हें बहुत घायल कर दिया है। शिखंडी, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र सात्यकी, उत्तम, नकुल और सहदेव को भी तुम्हारे हाथ से बहुत चोट पहुंची है। यह सब देखकर अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो गई हैं। वे समस्त राजाओं का संहार करने की इच्छा से अकेले ही तुम्हारे ऊपर चढ़े आ रहे हैं। कर्ण, अब तुम भी इनका सामना करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे सिवा कोई दूसरा धनुर्धर ऐसा नहीं है जो अर्जुन से लोहा ले सके। केवल तुम ही युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को परास्त करने की शक्ति रखते हो। तुम्हारे ही ऊपर
ये भार रखा गया है, अतः धनंजय का मुकाबला करो। तुम भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के समान बली हो। इस महासमर में आगे बढ़ते हुए अर्जुन को रोको। देखो, ये कौरव सेना के महारथी अर्जुन के भय से भागे जाते हैं। सुतनंदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो इनका भय दूर करे। ये समस्त कौरव तुम्हें दीप के समान अपना रक्षक मानकर तुम्हारे ही पास आ रहे हैं और तुमसे शरण पाने की इच्छा रखकर यहाँ खड़े हुए हैं। कर्ण ने कहा, शल्य, अब तुम राह पर आए हो और मुझसे सहमत जान पड़ते हो। महाबाहो, अर्जुन से भय न करो। आज मेरी इन भुजाओं और शिक्षा का बल देखना। मैं अकेला ही पांडवों की विशाल सेना तथा श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करूंगा। ये तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। उन दोनों वीरों को मारे बिना आज मैं किसी तरह पीछे पैर नहीं हटाऊंगा। दोनों में से एक काम करके कृतार्थ होऊंगा, या तो उन्हें मारूंगा या स्वयं मर जाऊंगा। शल्य ने कहा, कर्ण, महारथी लोग अर्जुन को अकेला होने पर भी युद्ध में जीतना असंभव मानते हैं। फिर जब वे श्री कृष्ण से सुरक्षित हों तब तो कहना ही क्या। ऐसी दशा में यहाँ उनके जीतने का साहस कौन कर सकता है। कर्ण ने कहा, मैं मानता हूँ अर्जुन जैसा महारथी इस संसार में कभी नहीं हुआ है। उनके हाथ प्रत्यंचा के चिन्ह से अंकित हैं। उनमें न कभी पसीना आता है, न वे कांपते हैं। अर्जुन का धनुष भी मजबूत है। वे बड़े कार्यकुशल और शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले हैं। पांडुनंदन अर्जुन के समान दूसरा योद्धा कहीं है ही नहीं। उनके बाण 2 मील तक के निशाने मारने में नहीं चूकते। फिर उनके जैसा योद्धा इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है। अतिरथी वीर अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण की सहायता से खांडव वन में अग्निदेव को तृप्त किया था, जहाँ महात्मा श्री कृष्ण को चक्र मिला और पांडुनंदन को गांडीव धनुष, श्वेत घोड़ों से जुता हुआ रथ, कभी खाली न होने वाले 2 तरकश तथा बहुत से दिव्यास्त्र प्राप्त हुए। ये सभी वस्तुएं अग्निदेव ने भेंट की थी। इसी प्रकार उन्होंने इंद्रलोक में जाकर असंख्य कालकेयों का संहार किया था, जहाँ उन्हें देवदत्त नामक शंख की प्राप्ति हुई थी। अतः इस भूमंडल में उनसे बढ़कर योद्धा कौन होगा। जिन महानुभाव ने अपने सुंदर युद्ध कला के द्वारा साक्षात महादेव जी को प्रसन्न किया और उनसे अत्यंत भयंकर पाशुपतास्त्र नाम का महान अस्त्र प्राप्त किया, जो त्रिभुवन का संहार करने में समर्थ है। जिन्हें समस्त लोकपालों ने अलग अलग अनेकों अनुपम दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं तथा जिन्होंने विराटनगर में अकेले ही हम सब महारथियों को जीतकर सारा गोधन छीन लिया था और महारथियों के वस्त्र भी छीन लिए थे। ऐसे पराक्रम और गुणों से संपन्न अर्जुन को, जिनके साथ श्री कृष्ण भी मौजूद है, उनके युद्ध के लिए ललकारना बहुत बड़े दुस्साहस का काम है। इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। इसके सिवा समस्त संसार मिलकर जिनके गुणों का 10,000 वर्षों में भी गिन नहीं सकता, जो शंख, चक्र और खड्ग धारण करने वाले हैं, वे अनंत पराक्रमी साक्षात भगवान नारायण ही अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन को एक ही रथ पर बैठे मुझे भय लगता है, हृदय कांप उठता है। अर्जुन समस्त धनुर्धारियों से बढ़कर है तथा चक्र युद्ध में नारायण स्वरूप श्री कृष्ण का मुकाबला करने वाला भी कोई नहीं है। ये दोनों वीर ऐसे पराक्रमी हैं, हिमालय अपने स्थान से हट जाए पर श्री कृष्ण और अर्जुन विचलित नहीं हो सकते। वे दोनों महारथी शूरवीर और अस्त्र विद्या के विद्वान हैं। दोनों के ही अस्त्र शस्त्र सुदृढ़ है। शल्य, बताओ तो सही, ऐसे पराक्रमी श्री कृष्ण और अर्जुन का मुकाबला मेरे सिवा दूसरा कौन कर सकता है। आज ऐसा युद्ध होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। या तो मैं इन दोनों को मार गिराऊंगा या ही मेरा वध कर देंगे। ऐसा कहकर शत्रुहंता कर्ण ने मेघ के समान गर्जना की। फिर वो आपके पुत्र दुर्योधन के निकट गया। दुर्योधन ने उसका अभिनंदन किया और छाती से लगाया। तब कर्ण ने कुरुराज दुर्योधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा भाइयों सहित शकुनी, अश्वत्थामा और अपने छोटे भाइयों से तथा हाथी सवार, घुड़सवार एवं पैदल सैनिकों से कहा, राजाओं, आप लोग श्री कृष्ण और अर्जुन पर धावा करके उन्हें चारों ओर से घेर लें और सब ओर से युद्ध छेड़कर अच्छी तरह से थका दें। आपके द्वारा जब वे बहुत घायल हो जाएंगे तो मैं उन दोनों को सुगमता से मार सकूंगा। बहुत अच्छा कहकर अर्जुन को मारने की इच्छा से वे सभी वीर उन पर टूट पड़े और अपने बाणों का प्रहार करने लगे। उन महारथियों के चलाए हुए बाणों को अर्जुन ने हंसते हंसते काट दिया और आपकी सेना को भस्म करना आरंभ किया। ये देखकर कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन तथा अश्वत्थामा अर्जुन की ओर दौड़े और उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने सहायकों से उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बड़ी फुर्ती के साथ उन्होंने प्रत्येक महारथी की वीर छाती में 3-3 बाण मारे। तब अश्वत्थामा ने 10 बाणों से धनंजय को, 3 से श्री कृष्ण को, 4 से उनके चारों घोड़ों को बींध दिया। फिर उनकी ध्वजा पर बैठे हुए वानर को उसने अनेकों बाणों तथा नाराजों का निशाना बनाया। ये देखकर अर्जुन ने 3 बाणों से अश्वत्थामा के धनुष को, 1 से सारथी के मस्तक को, 4 सहायकों से उसके चारों घोड़ों को तथा 3 से उनकी ध्वजा को काट कर रथ से नीचे गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने कृपाचार्य के भी बाण सहित धनुष, ध्वजा, पताका, घोड़े तथा सारथी को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने भी
हजारों बाणों के घेरे में कैद कर लिया। फिर तत्पश्चात अर्जुन ने दहाड़ते हुए दुर्योधन की ध्वजा और धनुष काट दिए। कृतवर्मा के घोड़ों को मार दिया तथा उनके रथ की ध्वजा भी खंडित कर दी। फिर बड़ी फुर्ती के साथ उन्होंने अपने सेना के घोड़ों, सारथियों, तरकशों, ध्वजाओं, हाथियों तथा रथों का सफाया कर दिया। उस समय आपकी विशाल सेना छिन्न भिन्न होकर इधर उधर बिखर गई। धन्यवाद।